नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 30 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर एक्सपायरी डे के लिए निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा हैवी वेट स्टॉक यानी जो 50 अलग अलग स्टॉक हैं अलग अलग सेक्टर से मेरी लिस्ट में, उसमें किस स्टॉक में कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है और क्या लेवल बन सकता है आगे आने वाले समय में। शुरुआत करूंगा एसीसी के साथ। देखिए आज एसीसी आज लगभग 2.25% की तेजी के साथ इसने ट्रेड किया है। कल भी हम लोग इसको बाय साइड देखेंगे, अगर ये 1655 1656 के ऊपर निकलता है तो एक बार 1700 तक जाने की कोशिश करेगा एसीसी। 1675 से लेकर 1700 तक का टारगेट। अडानी इंटरप्राइजेज सेल साइड में 476 के नीचे सेल भी कर सकते हैं, टारगेट 470 के आसपास का मिल सकता है। अडानी पोर्ट देखिए बहुत ही अच्छे जगह पे ये खड़ा है। अब ये नजर रखना है, अडानी पोर्ट अगर ऊपर 488 को ब्रेक करता है तब तो ये 500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ये 478 को नीचे ब्रेक करता है तो ये सेल साइड में आएगा 470 के टारगेट के लिए। हमारा राजा बैटरी 950 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा पोजीशन नहीं बनाना है। 950 के ऊपर निकलने के बाद ये आपको 975 तक के टारगेट दिखाएगा। अपोलो हॉस्पिटल अच्छा मूवमेंट दिया, कल भी मूवमेंट दे सकता है। 2400 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 2450 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल में। तो नजर रखिएगा दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल पे। इसके बाद जो बात करूंगा वो है एशियन पेंट। देखिए जबरदस्त एशियन पेंट का मूवमेंट, जबरदस्त जो कहा जाए, जितनी तारीफ की जाए कम है। जबरदस्त देखिए देखते देखते ये 3000 के लेवल वाले रेंज में आने की कोशिश कर रहा है। कल वापस से अगर ये 2745 को ब्रेक करता है तो ये आपको 2800 तक के टारगेट अपसाइड में देने की कोशिश करेगा एशियन पेंट। बजाज ऑटो एक जगह पे होल्ड कर रहा है 3450 3455 ये सब के रेंज के ऊपर निकलता है। अगर 3460 भी ब्रेक करता है तो एक बार 3500 का टारगेट दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस देखिए नजर रखिएगा बजाज फाइनेंस पे। मैंने कॉल भी दिया हुआ है बजाज फाइनेंस पे कि अगर ये अप साइड में 5300 को ब्रेक करता है तो 5400 के टारगेट देने की कोशिश करेगा आपको बजाज फाइनेंस। तो नजर बना के जरूर रखिएगा। तो बजाज फाइनेंस अगर कल 5350 को दोबारा से ब्रेक करता है तो ये 5400 के टारगेट आराम से आपको दिखा सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्री दोस्तों देखिए जबरदस्त मूवमेंट, जैसा कि मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्री के बारे में बताया भी था कि 1590 1600 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको 1625 से 1650 का टारगेट देगा। आज का हाई 1625 के आसपास का है, 24 के आसपास का। कल नजर फिर से रखिए 1625 को दोबारा ब्रेक करेगा तो 1650 का टारगेट दिखाएगा। बाटा इंडिया बहुत ही अच्छा जगह पे खड़ा है। बाटा इंडिया अगर 1590 को ब्रेक करता है तो ऊपर 1600 1620 का टारगेट इंट्राडे में भी दिखा सकता है। नीचे 1570 ब्रेक करेगा तो सीधे 1550 के पास आएगा। बीएमएल 1000 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 1025 से लेकर 50 के टारगेट के लिए। बर्जर पेंट देखिए एशियन पेंट और बर्जर पेंट ये दोनों जबरदस्त तरीके से चल रहा है। वापस फिर से हम लोग बाय साइड जाएंगे। अगर 755 को दोबारा ये ब्रेक करता है 756 57 को तो 770 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। भारत फोर्ज की बात कर लें। भारत फोर्ज में 540 के हर्डल है इसका। 540 के ऊपर निकलने के बाद इसका हर्डल ठीक हो जाएगा, फिर 560 का टारगेट देगा। नीचे एक सपोर्ट है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लाइन एक सपोर्ट है 500 का। तो अभी 500 और 540 के रेंज में ये घूम रहा है, इसलिए अभी अवॉइड करके चलेंगे इसको। भारतीय एयरटेल देखिए 520 के आसपास ही अपने आप को रोक रहा है, तो नजर रखेंगे 525 के ऊपर 526 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 540 का टारगेट देगा। नीचे 510 के नीचे निकलेगा सेल करेंगे 500 का टारगेट देगा। ब्रिटानिया जैसा कि दिख रहा है 3650 3700 के ऊपर निकलने के बाद 3800 तक का एक टारगेट दिखाएगा। फिलहाल अगर ये 3650 को भी ब्रेक करता है तो 3700 तक जाने की संभावना है। सेंचुरी टेक्सटाइल 3 बार से टेस्ट किया इस लेवल को, लगभग 416 का रेंज आ रहा है, 416 415 उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 415 को जिस दिन ब्रेक करेगा ये 450 के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा। चोला फाइनेंस ऊपर 395 के ऊपर नया पोजीशन लेंगे 410 के टारगेट के लिए यानी 410 के टारगेट के लिए। कोलपाल 1600 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 1625 से लेकर 1650 के टारगेट के लिए। डाबर देखिए शानदार परफॉर्मेंस डाबर दिखाता हुआ काफ़ी दिनों के बाद फिर डाबर, मैंने डाबर को शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया हुआ था कि भाई 510 के ऊपर निकलेगा तो 530 तक का टारगेट, और 530 के ऊपर क्लोज कर दे 535 के ऊपर क्लोज कर देगा तो 550 का टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा डाबर। आज का हाई है 540 का, लगभग वो टारगेट डन होने वाला है डाबर, तो नज़र कल भी आप रखेंगे। हाँ एस्कॉर्ट पे भी नजर रखिए। एस्कॉर्ट अगर अपसाइड में अगर ब्रेक करता है 1280 को तो देन 1320 का टारगेट दिखाएगा। नीचे अगर ये 1250। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे।
पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। ब्रेक करता है तो 1250 अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो 1220 तक का टारगेट दिखाएगा। गोदरेज कंज्यूमर जबरदस्त, अभी रेजिस्टेंस है ऊपर में 760 रुपये का, इसलिए हम कोई दिमाग इसमें नहीं लगा सकते। 760 के ऊपर निकलने के बाद एक टारगेट 800 के लिए वैलिड करेगा गोदरेज सीपी। ग्रासिम बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया डेली के टाइम फ्रेम पे, आप देखिए ग्रासिम कल भी मूवमेंट करेगा। अगर 940 को ग्रासिम ब्रेक करता है अपसाइड में तो एक मूवमेंट आपको ये 960 तक के टारगेट दिखाएगा। हैवल्स एकदम रुका हुआ है साइडवेज जोन में, 915 के ऊपर अगर हैवल्स निकलता है तो एक बार टारगेट आपको 945 तक का भी दिखा सकता है ऊपर के लेवल में। हिंद यूनिलीवर 2400 के ऊपर ऐसे भी दोबारा से पोजीशन बनेगा क्लोजिंग बेसिस पे, जो कि एक्टिवेट भी है। 2415 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर 2500 के 2450 से लेकर 2500 तक के टारगेट आपको दिखाएगा। ICICI प्रू लाइफ की बात कर ले तो इसको इंट्राडे में सेलेक्ट करके भी दिया है, ऊपर 500 के ऊपर निकलने के बाद वापस 505 और 510 का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। इंडिगो 1700 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे 1750 के टारगेट के लिए। जुबलियन फूड देखिए, जुबलियन फूड धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अपना इंपॉर्टेंट लेवल है ये सपोर्ट, 2650 को नीचे ब्रेक करेगा तो 2600 का टारगेट दिखाएगा। LT 1300 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, टारगेट 1350 तक के आसपास का बन सकता है। मन्नापुरम MNM की बात कर लें, MNM ऊपर के लेवल अगर 720 के ऊपर कल दोबारा से निकलता है 720 723 ये सब के ऊपर, तो आपको ये 750 तक का टारगेट बहुत फास्ट आता हुआ MNM यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा में दिख सकता है। मन्नापुरम फाइनेंस 170 के ऊपर जब तक नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं लेंगे, 175 180 फिलहाल ये दिवाली वाले पिक्स में वन ईयर के लिए, तो अभी शॉर्ट टर्म में इसमें कोई भी व्यू नहीं बनेगा। मैकडबल 580 के ऊपर निकलते के साथ नया पोजीशन 580 के ऊपर निकलेगा तो 600 और 620 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा। मुथूट फाइनेंस एक ही जगह पे सस्टेन कर, लेकिन नज़र रखिएगा, कल इसको मैंने एक दिमाग की बत्ती जला दे टाइप का एक वीडियो बना के आपको डाला है। आरके ट्रेडिंग पे आप जाके देखेंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो आपको नज़र आएगा, आप उस वीडियो पे नज़र रखिए। वहाँ पूरी मैंने डिटेल एनालिसिस करके इसके बारे में बताया कि किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है। पीडीलाइट देखिए एक ही जोन में फंसा हुआ है, पीडीलाइट 1770 1780 ये सब रेंज अगर पीडीलाइट ऊपर निकालता है तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा पीडीलाइट में दोस्तों, जो कि ऊपर ये आपको 1850 तक के भी टारगेट दिखा सकता है पीडीलाइट। पीवीआर भी सेम कंडीशन में है पीवीआर, तो पीवीआर का भी ये आप रेंज देख रहे हैं कि एक ही जगह पे ना ये ऊपर जा पा रहा है ना नीचे, डेली के टाइम फ्रेम पे ये बिल्कुल साइडवेज चला गया है। 1335 के ऊपर निकलेगा तो एक बार 1400 तक जाने की कोशिश करेगा। रेमंड फिलहाल 350 के ऊपर रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तब जाके 370 तक जा सकता है। रिलायंस ये बिल्कुल साइडवेज हो गया है ऊपर देखिए, लेकिन इसको स्पेस कम है रिलायंस पे, आप ये भी नज़र रखिए। रिलायंस दोबारा से अगर ये 2010-2020 को अगर रिलायंस ब्रेक करता है तो अप साइड के एक लेवल दिखाएगा जो आपको 2100 तक के टारगेट दिखा सकता है। सीमेंस की बात कर ले, एक ही जगह पे फंसा हुआ है सीमेंस 1580 1600, अगर ये सब लेवल सीमेंस ब्रेक करता है तो सीमेंस में एक टारगेट आपको 1700 तक के जाते हुए सीमेंस आपको दिखाई देगा। अगर ये अप साइड में ब्रेक करता है 1590 तक को, तब ऐसा ट्रांसफिन 1050 के ऊपर क्लोज करेगा तो 1100 का वैलिड करेगा टारगेट। टाटा स्टील की भी बात कर लें, टाटा स्टील 650 के ऊपर निकलते के साथ 675 तक का एक टारगेट टाटा स्टील भी दिखाएगा। टाइटन देखिए नज़र रखिएगा दोस्तों टाइटन पे, टाइटन अगर अप साइड में ब्रेक करता है 1560 को तो ऊपर 1600 तक के टारगेट टाइटन आपको दिखाएगा। यूपीएल की बात कर लें तो यूपीएल वैसे भी दिवाली वाले पिक्स में दिया हुआ है, वैसे भी है ना 480 के ऊपर निकलने के बाद 500 का एक टारगेट देगा। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं, इसका लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए यूपीएल में। वोल्टास बहुत ही साइडवेज जगह पे फंसा हुआ है वोल्टास, लेकिन अप साइड में अगर ये 825 एक मिनट दोस्तों, अगर वोल्टास ऊपर के लेवल में 830 को ब्रेक करेगा तो 850 तक का टारगेट दिखा सकता है।
जील में भी कोई व्यू नहीं है, 220 के ऊपर क्लोज करेगा या 225 के ऊपर तो 235 तक का एक टारगेट। MGL पे नजर रखिए, 1100 के ऊपर जैसे ही MGL निकलता है एक बाय का पोजीशन बनाएंगे 1150 से लेके 1200 के टारगेट के लिए महानगर गैस में। HDFC ये बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, चलते ही रहना चाहिए, रुकना भी नहीं चाहिए। 2525 के ऊपर या 2530 के ऊपर अगर निकलेगा तो आपको 2600 तक के टारगेट HDFC लिमिटेड दिखाएगा। अंतिम स्टॉक है दोस्तों मैरिको, तो मैरिको पे नज़र रखिए, मैरिको 410 के ऊपर निकलेगा तो 420 का टारगेट, और 420 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है देन 440 का टारगेट दिखाएगा मैरिको। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।